पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम मतलब की बात। अमेरिका के कब्जे में खामेनेई लगभग 10 दिन तक चलने वाला ईरान और इजराइल का युद्ध अब समाप्त हो गया है। समाप्त हुए भी 2 दिन से अधिक हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ईरान सुप्रीमो अयातुल्ला खामेनेई कहीं सामने नहीं आ रहे हैं। न ही उनकी कोई वीडियो अभी तक किसी सोशल मीडिया मंच पर आई है और न ही कोई संदेश, न ही उनके बारे में कोई उनका नुमाइंदा ही बोल रहा है। मीडिया को भी उनके बारे में जानकारी शून्य है। ऐसे में कयासबाजियों का दौर चालू है। अलग अलग मुंह अलग अलग बातें होने लगी हैं। इस बात की भी चर्चा हो रही है कि युद्ध के दौरान जिस तरह खामनेई को लेकर अमेरिका धमकियां दे रहा था, कहीं उसने अपने कब्जे में तो नहीं कर रखा है। यहां तक कि अब लोग उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाने लगे हैं। सच्चाई यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनेई पिछले 1 हफ्ते से भी अधिक समय से सार्वजनिक तौर पर न कहीं दिखे हैं और न ही उनके बारे में कोई चर्चा हो रही है। ऐसे में ईरान ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी अयतुल्ला खामेनेई को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल के मामले में अमेरिका जैसी महाशक्ति से सीधी टक्कर लेने वाले अयतुल्ला खामेनेई युद्ध विराम, जिसे सही मायने में उन्हीं की जीत मानी जा रही है, होने के बाद भी सामने क्यों नहीं आए। यह स्थिति निसंदेह गंभीरता का विषय है। समूची दुनिया उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए उत्सुक है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सुप्रीमो की सुरक्षा को लेकर एक सवाल ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर अयतुल्ला खामेनेई के अभिलेखागार कार्यालय के प्रमुख से पूछा गया। प्रश्न पूछा गया कि लोग सर्वोच्च नेता के बारे में चिंतित हैं, क्या आप बता सकते हैं कि वो कैसे हैं? लेकिन कार्यालय प्रमुख मेहदी फजाइली ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। सर्वोच्च नेता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन अधिकारी का यह जवाब लोगों की बेचैनी और बढ़ा रहा है। हालांकि ईरान के लोगों में यह भी चर्चा है कि उन्हें सुरक्षा कारणों से बंकर में छुपा कर रखा गया है। वो कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उनका कोई रिकॉर्डेड वीडियो या ऑडियो संदेश भी नहीं आ पा रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बीते रविवार को जब अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर बमबारी की थी और उसके जवाब में ईरान की तरफ से कतर स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइलें दागी गई थीं, फिर दबाव बना था और ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम की स्थिति बनी थी। यह सीजफायर सहमति बीते मंगलवार से प्रभावी भी हो गया। ऐसी स्थिति में ईरान के सुप्रीम लीडर की गैर मौजूदगी ईरानियों को अगर परेशान और चिंतित कर रही है तो वो जायज है। इसके अलावा ईरान सरकार के अधिकारियों की चुप्पी उनकी परेशानियों को और बढ़ा रहा है। उन्हें यह डर भी अब सताने लगा है कि क्या वो जिंदा भी हैं या नहीं। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।